ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडियन को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडियन को। और मीडियन जैसे नाम से जाहिर है, ये किसी भी वैल्यूज की कोई एक मिडल वैल्यू होती है। ठीक है, वो मिडल वैल्यू फिर हम ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा दोनों के लिए फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि मीडियन बेसिकली क्या चीज़ है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा। मतलब सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि आपके पास कोई भी डेटा है, उस डेटा को सबसे पहले हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो हमारे पास उसकी मिडल वैल्यू बनती है, वो हमारा मीडियन होगा। यानी कि जो अनग्रुप डेटा है, उसमें किसी किस्म की फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने वैल्यूज़ देखने हैं और वैल्यूज़ देखने के बाद जो मिडल वैल्यू बनती है, तो वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अ वैल्यू विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके पास किसी डिस्ट्रीब्यूशन की मिडल वैल्यू आएगी, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के या उस डेटा सेट के 2 हिस्से बनेंगे। ठीक है, एक हमारे पास राइट साइड बन सकती है और एक लेफ्ट साइड। तो वो फिर एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह मीडियन जो है वो किसी भी डेटा सेट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये तो सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी बात कि मीडियन जो है वो किस तरह किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ वैल्यूज हम लेते हैं और फिर उसके लिए हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल में लिखते हैं कि फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, हमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ हम वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, और इस डेटा के लिए हमने मीडियन फाइंड करना है। कुछ बुक्स में फार्मूलाज वगैरह भी गिवन है, n ओवर 2 लगाओ, n ओवर 2 प्लस 1 लगाओ, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ में। तो हमें यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बगैर फार्मूलाज के भी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे देखो, डेफिनेशन में हमने लिखा था कि मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा। ठीक है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले स्टेप में हमने क्या काम करना है कि जो वैल्यूज हमें गिवन है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यूज गिवन होगी, सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने ये वैल्यूज लिखे हैं सोल्यूशन में, लेट्स सपोज फर्स्ट वी विल अरेंज द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन जो है आपका वही निकलेगा। अच्छा, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर उसके बाद 11 और उसके बाद 13। ठीक है, कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब मीडियन को हमने डिफाइन किया था कि मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिडल वैल्यू कौन सी होगी? देखो, हम पहले नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज वो ऑड नंबर्स में हो। ऑड नंबर्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम n लिखे तो n हमारे पास कितना है, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास कितनी वैल्यूज है, वो 7 वैल्यूज है, जो कि हमारे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर में जो हमारे पास सेंट्रल की वैल्यू बनेगी ना, ये हमारे पास मीडियन होगा। जैसे इसमें आप देखो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास कौन सी बनती है, 8। किस तरह, तो ये देखो 3 वैल्यूज जो है वो इस साइड पे रह गई और 3 वैल्यूज हमारे पास इस साइड पे आ गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि as n is equal to 7 which is an odd number, so our median is क्या बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो 8 किस तरह बन गया, ये हमारे पास मिडिल वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी तरह इसको डिफाइन किया था कि वैल्यू विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखो ये हमारे पास राइट साइड का पार्ट आ गया और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का पार्ट आ गया। तो इस मीडियन ने इस डेटा सेट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 50% ऑब्जर्वेशन इस साइड पे आ गए, 50% ऑब्जर्वेशन इस साइड पे आ गए। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो केस ये था कि हमारे पास जब नंबर ऑफ वैल्यूज वो ऑड नंबर्स में हो। अब हो सकता है कि ये वैल्यूज हमारे पास 7 की बजाय 8 हो, तो फिर मीडियन क्या होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये तो एक एग्जांपल, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि मीडियन हमारे पास ये 8 निकल आया। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज लेते हैं जो कि इवन नंबर्स में हो, तो फिर उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। आप इसको एग्जांपल 2 कंसिडर करो कि लेट्स सपोज ये हम दूसरा एक डेटा ले रहे हैं और उसमें है 7 9, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 8 5 11 13 और 6। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेम उसी तरह सेम सोल्यूशन, रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 10 के लिए। ठीक है, अब हम वैल्यूज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास जो n है वो 8 है। तो अब मीडियन जो है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि विच इज एन इवन नंबर, सो अवर मीडियन इज। अब मीडियन क्या होगा, मिडल की 2 वैल्यूज का एवरेज लेंगे। अब यहाँ पे देखो मिडल की 2 वैल्यूज कैसे आ गई है, हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 ऑब्जर्वेशन इस साइड पे रह गई, 3 ऑब्जर्वेशन इस साइड पे रह गई, और मिडल की हमारे पास 2 वैल्यूज बनती है। तो इन 2 वैल्यूज का हम एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज किस तरह लेते हैं, 8 + 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, 8 + 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 9 9 18 आता है, 17 कोई 8.5 हमारे पास मीडियन बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो 2 केस हमने पढ़े। पहला केस ये था कि वैल्यूज जो है वो ऑड नंबर्स में हो, तो जब ऑड नंबर्स में हो तो सेंट्रल की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो मिडल की वैल्यू आएगी वो हमारे पास मीडियन होगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन हो तो मिडल की जो 2 वैल्यूज होंगी उसका एवरेज फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, ये जो डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, ये सिर्फ इवन केस में करते हैं। जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो तो उसमें डिवाइड बाई 2 नहीं करते, बस सेंट्रल की वैल्यू जो है वो मीडियन होगा। क्लियर है। तो ये तो था हमारे पास अनग्रुप डेटा। जब डेटा हमारे पास अनग्रुप टाइप डेटा हो तो उसके लिए हम मीडियन इस तरीके के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि ग्रुप डेटा की पहचान क्या होगी, कि उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होती है और क्लासेस वगैरह गिवन होते हैं। ठीक है, तो मीडियन जब हम ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
फार्मूला हमारे पास है मीडियन के लिए, डिफरेंट फार्मूलाज आपको मिलेंगे बुक्स में, नेट्स के ऊपर, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है वो ये है। ठीक है, आसान भी है, तो इसके जरिए हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो आपको नजर आ रहा है स्मॉल एल, ये स्मॉल एल जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप है, यानी कि एल की वैल्यू हम लगाएंगे लोअर क्लास बाउंड्री और किसका, मीडियन ग्रुप का। ठीक है, मीडियन ग्रुप किस तरह डिसाइड होगा तो वो फिर कैलकुलेशन में कर लेते हैं इसको। एच जो है ये साइज ऑफ इंटरवल है, एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप है, n/2, ये जो n/2 है, n/2 से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जब करेंगे तो वहां से आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो C है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बताने का मकसद ये है कि जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको पता है कि ग्रुप डेटा में एक हमें क्लासेस गिवन होती है और एक हमें गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लासेस से आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, इसके लिए इस लोअर क्लास बाउंड्री के लिए, और फ्रीक्वेंसी से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देनी है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी फार्मूले की, कि जो L है ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, H जो है ये साइज ऑफ इंटरवल है, F जो है ये फ्रीक्वेंसी है, और C जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हर एक में आप देखो तो मीडियन ग्रुप का जिक्र हो रहा है। मीडियन ग्रुप किस तरह डिसाइड होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मीडियन ग्रुप कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंप्यूटिंग n/2। n/2 को हम फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे। तो ये तो था हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले को यूज करके हम एक एग्जांपल करते हैं जहां से आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो एक हमारे पास क्लासेस गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं, सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, ये फार्मूले के मुताबिक हमने बाकी के कैलकुलेशंस कर देने हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसमें है स्मॉल एल जो कि लोअर क्लास बाउंड्री है, और यहाँ पे है C जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज क्लासेस के लिए, और इस स्मॉल एल के लिए हम क्लासेस में से क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज आप लोगों को पता है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉलम बन जाएगा क्लास बाउंड्रीज के लिए। फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज लिख लो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ 5, 10, क्योंकि ऊपर फ्रीक्वेंसी चेंज है और नीचे डिफरेंट है, ये हमारे पास सेम हो गए। क्वेश्चन में हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 10, 4, 2 और 1, और यहाँ पे सॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपने एज इट इज लिखना है जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, अच्छा अब इस फ्रीक्वेंसी में से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्योंकि हमें फार्मूले में C के लिए वैल्यू चाहिए, और C जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको चेंज करें प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। ठीक है, C का मतलब क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होगा कि मीडियन ग्रुप से जो प्रीवियस वैल्यू है ठीक है, तो वो हमारे पास C की वैल्यू आएगी। किस तरह आएगी, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि C की वैल्यू किस तरह बनेगी। अच्छा अब सबसे पहले तो हम इस फ्रीक्वेंसी के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता है कि जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे थे तो उसमें भी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, यानी कि 6 जो है ये एज इट इज आएगा, और जब हम 5 लिखेंगे तो 5 के साथ प्रीवियस जो वैल्यू होगी उसको ऐड करें, यानी कि 5 + 6, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है प्रीवियस ये ऐड होगी। अब जब हम 10 लिखेंगे तो 10 में प्रीवियस वैल्यू जो 11 है इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 21। इसी तरह जब हम 4 लिखेंगे तो 4 के साथ 21 जो प्रीवियस वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। इसी तरह जब 2 लिखेंगे तो उसके साथ 25 को ऐड करेंगे, और इसी तरह जब 1 लिखेंगे तो इसके साथ 27 ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 28 तक पूरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मीडियन ग्रुप डिसाइड करना है। मीडियन ग्रुप हमने इसलिए डिसाइड करना है क्योंकि मीडियन ग्रुप से हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी और n/2 कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वी विल डिसाइड द मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि मीडियन ग्रुप कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंप्यूटिंग n/2, ठीक है। तो n/2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे n जो है ये हमारे पास 28 है, ठीक है। इस n को आप समेशन fi भी लिख सकते हो, यानी कि जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या टोटल वैल्यूज है वो हमारे पास 28 है, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ से आपके पास 28 आंसर आएगा इसके समेशन से। तो n/2 हमने कैलकुलेट किया, n हमारे पास 28 है, डिवाइड बाई 2 हमने कर दिया तो इसका आंसर आ गया 14। अब ये पॉइंट जो है ये आपने गौर से देखना है, इस 14 को, इस 14 को हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, और हमने सर्च करना है कि ये जो 14 है ये किस वैल्यू के अंडर आता है। जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें 6 तो ये 14 6 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम, ये वाला ग्रुप जो है ये हमारा मीडियन ग्रुप कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह इस 14 को हम कंपेयर करें 11 के साथ तो ये 14 इस 11 से ग्रेटर है, तो ये सेकंड ग्रुप भी हमारे पास मीडियन कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह 14 को अगर हम मैच करें 21 के साथ तो यहाँ पे देखो ये जो 14 है ये 21 के अंडर आता है, ठीक है। और वही वैल्यू हमने कंसिडर करनी है कि 14 जिस वैल्यू के अंडर आता है वो हमारा मीडियन ग्रुप होगा, यानी कि मीडियन ग्रुप हमारे पास ये वाला बनेगा 159.5 से 169.5 तक का जो ग्रुप है मीडियन ग्रुप हमारा यही बनेगा, ठीक है। अब जब हमारा मीडियन ग्रुप डिसाइड हो गया तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू आ जाएगी, और स्मॉल एल की वैल्यू कौन सी होगी 159.5, ठीक है। ये जो हमने एल की वैल्यू कंसिडर की है 159.5, ये हमने 159.5 वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि ये हमारा मीडियन ग्रुप बना है, ठीक है। और मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो एल की वैल्यू होगी। क्लियर है बात? अच्छा, अब उसके बाद एच जो है ये साइज ऑफ इंटरवल होता है, तो 169.5 में से 159.5 को आप माइनस करें तो आपके पास साइज ऑफ इंटरवल जो है वो एच की वैल्यू आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी में हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो एच भी हमारे पास 10 है और एफ जो है ये भी हमारे पास 10 है। और सी क्या होगा, सी में हमने क्या लिखा था, सी में हमने लिखा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। तो प्रीसीडिंग वैल्यू कौन सी है, ये देखो ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है।
और ये जो 11 है ना, 11 इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू है। ठीक है, यानी कि मीडियन ग्रुप के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू कहलाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप, तो ये आपके पास मीडियन ग्रुप था और ये हमारे पास प्रीसीडिंग वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, तो हमने ये सारी वैल्यूज उठा के इधर फार्मूले में लगा देनी है। और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, दोबारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे फार्मूले में लगा देते हैं। ये देखो स्मॉल एल है तो स्मॉल एल की जगह पे आ जाएगा 159.5। क्लियर। इसी तरह एच जो है, एच हमारे पास 10 था तो ये आपके पास 10 आ गया। एफ जो है वो भी 10 है तो ये आपके पास 10, एच ओवर एफ 10/10। ये यहाँ पे बाई चांस वैसे दोनों वैल्यू सेम आई है 10/10। ऐसे ना हो कि बाकी दूसरे आप क्वेश्चन करो उसमें आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आए तो फिर आप कहो कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होगी, किसी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा डेटा होगा तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है और ये जो एच है इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। n/2 क्या होगा, तो n आपके पास उसी तरह 28 और डिवाइड बाई 2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 14 भी लिख सकते हो n/2 की जगह पे। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज 14 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना जो प्लस के इस साइड पे है, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो लास्ट पे इसका आंसर आ जाएगा उसको आपने प्लस करना है 159.5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 कैंसिल हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा 1 और 14 में से हम 11 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो जब 159.5 को हमने 3 के साथ प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 162.5। ठीक है, अब देखो जो हमारा मीडियन ग्रुप था, हमारा जो आंसर आएगा ना मीडियन का वो भी उस ग्रुप के इन बिटवीन आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये जो मीडियन का आंसर है ये इस ग्रुप से कोई वैल्यू बाहर आए तो इट मीन्स कि आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास ग्रुप बना हुआ है आपका आंसर इसी ग्रुप में आना चाहिए। तो ये था हमारे पास मीडियन। मीडियन को हमने चेक किया अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतनी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस आपने सिर्फ इस पॉइंट को गौर से देखना है। ये जो मीडियन ग्रुप हम डिसाइड करते हैं कि जो इसका आंसर आता है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम सर्च करते हैं कि ये किस वैल्यू के अंडर आता है। ठीक है, और जब आपके पास एक बार मीडियन ग्रुप डिसाइड हुआ तो वहां से आपके पास स्मॉल एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और एच की वैल्यू आ जाती है। तो वो सारी वैल्यूज उठा के आपने फार्मूले में पुट कर देनी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर मीडियन का। और इससे रिलेटेड एक दूसरा हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल का, क्योंकि वो ये दोनों जो है सेम फार्मूलाज है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस लेक्चर के बाद हम क्वार्टाइल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम मॉड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स को। ओके।